तत् रूप प्रवृत्ते शुक्ल से अभिभवो न रूपस्य वाच्यम। कहते हैं रूप की प्रवृत्ति में केवल शुक्ल का ही अभिभव होता है। हाँ, न है ना, तत् रूप प्रवृत्ते शुक्ल से अभिभवो न रूपस्य। रूप की प्रवृत्ति में, रूप में जो प्रवृत्ति होती है उससे शुक्ल का ही अभिभव होता है, रूप का नहीं होता। इस वाच्यम इस वाच्यम। हाँ, ये ठीक। ऐसा है कि शंख में जो पीतता प्रतीत हो रही है, तो ये पीतता शंख की तो नहीं है। तो चक्षु की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में रूप की हानि नहीं हो रही है। उसमें जो शुक्ल है, पीतता से उसका अभिभव मात्र हो रहा है। वहाँ चाक्षुषत्व तो उसी का है। ये प्रश्न है उसका। ये कहना है कि निरूप नम्य चक्षु की प्रवृत्ति रूप के पुरस्कार से ही होती है, लेकिन अपना हो या दूसरे का हो। पीता, शंका, रक्त, स्फटिका, यहाँ पर अनुरूप द्वारा भी चक्षु की प्रवृत्ति देखी जा रही है। बोले वहाँ जो रूप में प्रवृत्ति है वो शुक्ल से भी अभिभव, वो शुक्रता का ही अभिभव है, वो रूप का नहीं है। रूप सामान्य का वहाँ पर अपना आप नहीं हो रहा है। तथापि उद्भूता विभूत रूप स्पर्शस्य सुवर्णस्य और चाक्षुषत्व प्रसंगात। तो बोले कि ऐसा है, नहीं है। उद्भूत और अद्भुत रूप स्पर्श सुवर्णस्य चाक्षुषत्व प्रसंगात। कहते हैं कि उद्भूताभिभूत, उद्भूत और अभिभूत, ये रूप जो है, स्वर्ण जो है उसका, हाँ, स्वर्ण का जो पीत रूप है वो उद्भूत है। और स्पर्श जो है ये असल में स्वर्ण को तेजस मानते हैं। तो तेजस है माने अग्नि का कार्य है। तो हम स्वर्ण को छूते हैं तो वो हम जलते क्यों नहीं? हमको वहाँ गर्मी क्यों नहीं मालूम पड़ती? तो उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ का जो स्पर्श है वो अभिभूत है और रूप जो है अनुभूत है। इसलिए रूप का प्रतीति होती है और स्पर्श की प्रतीति नहीं होती। ये हो गया। तो वहाँ पर चाक्षुषत्व क्यों नहीं होता? सुवर्ण से अचाक्षुषत्व क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर तो अभिभूत स्पर्श है और अभिभूत रूप स्पर्श से। तो रूप वहाँ स्पर्श उद्भूत है, स्पर्श अभिभूत है। तो ऐसी स्थिति में सुवर्ण का अचाक्षुषत्व प्रसंग हो जाएगा। तदस्ता आलोकादि रूपों हेतु नवस्य तद्वारा चाक्षुष प्रवृत्ति। इसलिए ये दृष्टांत कैसे बना? कैसे जगह वहाँ उद्भूत रूप है तो चाक्षुष क्यों है?
यदि अन्यदीयरूपेण भवता चाक्षुषत्वं नाङ्गीक्रियेत हाँ? अन्यदीयरूपेण वस्तुनः चाक्षुषत्वं यदि नाङ्गीक्रियेत तदानीं सुवर्णस्य अचाक्षुषत्वात् अस्ति। कथं? सुवर्णे यद् रूपं विद्यते तत् तैजसं नास्ति, पार्थिवं रूपं विद्यते। तैजसं रूपं तु भास्वरशुक्लम् अभास्वरशुक्लम् इति। तर्क संग्रह में तो ये बताया है कि स्वर्ण जो है उसमें जो रूप है वो तेजस है और भार जो है वो पार्थिव है और स्पर्श जो है वो वायु का है। तो स्पर्श जो है वो अभिभूत है, रूप उसका उद्भूत है। रूप जब उसका उद्भूत है तो वो भास्वर शुक्ल है। हाँ ठीक है, तेज में पीत नहीं होता। ठीक है, तो वो चाक्षुष कैसे है? एक बात। तथापि उद्भूताभूत रूप स्पर्श रूप वर्णस्य अचाक्षुषत्व प्रसंगात् तदस्थ आलोकादि रूपोपहित नभति। आलोकादि रूप से उपहित आलोकादि रूप से उपहित जो आकाश है तद्वारा भी चक्षु प्रवृत्ति विरोध है। तथा च आलोकादि रूपोपहित आलोकादि रूपोपहित जो आकाश है उसमें उसके द्वारा भी हाँ उपाधि है वो, आलोक की उपाधि है। उपाधि जो है वो आकाश से भिन्न है। आलोकादि रूपोपहित नभस्य तद्वारा चक्षु प्रवृत्ति विरोधा। अप्रत्यक्षे आकाशे की भाष्यम तो रूपानुपधान कालाभिप्रायम परमते नवा अप्रत्यक्षे विमाने आकाशे बाला तलमणिताम अध्यक्षन्ति। ये भाष्यकार ने कहा। तो कहते हैं ये जो भाष्य है रूप से अनुपधान काल के अभिप्राय से, रूप की उपाधि जिस समय न हो उस समय या परमत से कहा। नचान रूप द्वारा भी रूपवत्ते अनुरूप द्वारा अनुरूप के द्वारा रूपवान में भी चक्षु की प्रवृत्ति नहीं होती। इस पर उन्होंने नहीं कहा। चक्षु प्रवृत्ति गौरवाद उद्भूत रूपम चक्षु प्रवृत्ति यहाँ तक है। न चा अनुरूप द्वारा भी रूपवत्ते चक्षु प्रवृत्ति ही